कांग्रेस समेत विपक्ष को सियासत नजर आती है। आखिर वोट बैंक के लिए विपक्ष कब तक सेना की शहादत का अपमान करता रहेगा? ताजा घटना पुंछ में हुए एयरफोर्स के काफिले के आतंकी हमले को लेकर है, जिस पर सवाल उठाते हुए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी ने कह दिया, भैया फिक्स है, बीजेपी ने करवा दिया है, चुनावी स्टंट है। मतलब कुछ सेंस होती है। मतलब विक्की पहाड़े, वो युवा, उसका घर जानते हैं आप, छिंदवाड़ा में गए हैं कभी? करवा दिया, अपनी सरकार को बोल रहे हैं। पीओके में आतंकियों की बैठक जो हुई है, कौन सा ऐसा वोट आप पाना चाहते हैं? किसे खुश करना चाहते हैं आतंकियों का साथ देकर, पाकिस्तान का साथ देकर? वहीं पूर्व सीएम ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए घटनाएं जो है इसको अंजाम दिया जाता है। उनका कहना है कि पहले से ये तैयार किए गए हमले, सच्चाई सामने आती नहीं। सच्चाई का मतलब, इसका मतलब यह है कि पुंछ स्ट्राइक, बालाकोट, इन्होंने सेना से सबूत मांगे थे कि सबूत दो। वहां तो सिर्फ पेड़ गिरे थे, सबूत दो। दिग्विजय सिंह से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक सबूत मांगते रहे थे। और 26/11 जिस वक्त हो गया था, तब भी इन्होंने कहा था कि कसाब तो लगता है हिंदू है, आरएसएस है, वो तो पकड़ा गया खुदा ना खास्ता, वरना ये तो ये कह देते कि यहां पर ये भी बीजेपी ने करवाया। मतलब बस करो यार, शहादत पे सियासत होती है तो किस तरह के बयान आए, पहले सुनिए, खून खौलता है, फिर उसके बाद बात करेंगे। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। ओ भाई, लोगों की लाशों पर नहीं खेलना। सुप्रीम सैक्रिफाइस ने, यानी कि उस जवान ने शहादत दी है, आप सवाल उठा रहे, स्टंट आपको नजर आता है। गए कभी बॉर्डर पर, तूल पकड़ा तो सफाई देते हैं। क्या सफाई दी, सुनिए। हमारे जो देश के जवान हैं, हमें उन पे गर्व है, जो देश की रक्षा के लिए फौज में भर्ती होकर देश की रक्षा का काम करते हैं और हर समय हमारी रक्षा के लिए वहां तैनात रहते हैं। मैंने एक बयान ये दिया है कि पिछले इलेक्शन में, जब पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, हमारे 40 जवान शहीद हो गए और उन पे अटैक हुआ। आज तक सरकार ने ये पता नहीं किया कि वो अटैक किसने किया, कौन लोग उसके जिम्मेवार हैं। अब फिर इलेक्शन आया है, फिर हमारे जवानों पे अटैक हुआ, फिर जवान शहीद हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि ये कौन लोग हैं जो ऐसे अटैक करवाते? आप उनको सामने क्यों नहीं लेकर आते? क्यों इंटेलिजेंस फेलियर होती है? पिछली बार जब जवान शहीद हुए तो मैं कंधा देकर एज सीएम उनको शमशान तक लेकर गया। हर बार ऐसे क्यों करें? ऐसे क्यों हो रहा है? ये मेरा सवाल है। मैं स्टंट ये बोल रहा हूँ कि ये पॉलिटिकली इसको स्टंट बनाकर क्यों बीजेपी यूज करती है और क्यों बार बार हमारे शहीद हो रहे हैं? क्यों नहीं सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? मेरा ये सवाल है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इतनी ओछी राजनीति करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस गंभीर नहीं है और ये भी दिखता है कि कांग्रेस, जिसके राज्य में हजारों किलोमीटर भूमि एक्साइचिन एरिया में लद्दाख के ऊपर भी चलेगी, जो चीन ने कब्जा कर लिया, पाक अधिकृत कश्मीर बन गया, कच्चा थी वो आइलैंड दे दिया, और अब हमारी सेना को कमजोर करने के लिए कहते हैं कि परमाणु हथियारों को नष्ट कर देना चाहिए, और अब उसके बाद एक और घटिया बयान दे दिया। ये ओछी मानसिकता कांग्रेस की दिखती है, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, और डोकलाम के समय हमारे सैनिकों के साथ खड़े होने के बजाय राहुल गांधी जी चीन के डिप्लोमैट्स के साथ रहते हैं। ये कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस ने हमारी सेना की शूरवीरता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और हमारी सेना के साथ खड़े होने के बजाय चीन के अधिकारियों के साथ खड़े रहे। कांग्रेस को देश को जवाब देना चाहिए। और कितना गिरेगी कांग्रेस,
राजनीति के लिए। कांग्रेस के नेता इतने गिर चुके हैं, इनके लिए पाकिस्तान, इनके लिए विदेश पहले है। पुलवामा अटैक में भी इन्होंने इस प्रकार के सवाल खड़े किए थे, जबकि पाकिस्तान खुद मानता है, पाकिस्तान की संसद में ये बातें हो चुकी हैं कि भारत ने हम पर अटैक किया है, हमने ये वहाँ पर किया है। तो इस सभी बातों को लेकर के इन्होंने खालिस्तान के कहने पर चन्नी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भी सेंध लगाई थी, जब वहाँ पर पंजाब में प्रधानमंत्री जी गए थे। ये विदेशों के इशारे पर काम करते हैं और सेना के प्रति इनका कोई मोह नहीं है। शहीदों के बलिदानों पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इतनी चंद वोट बैंक के कारण से ये इतना गिर गए हैं कांग्रेसी कि अब इनकी जो औकात है वो लोगों को पता चल गई है। चन्नी कुछ भी कहें, लेकिन देश की जनता जानती है कि आज जम्मू कश्मीर में जो शांति व्यवस्था बनी है वो हमारी सेना के जवानों का, हमारे सुरक्षा एजेंसियों का, हमारे सुरक्षा बलों का, उनकी शहादत का परिणाम है, जो कि निडर होकर के इस देश के लिए लड़ते हैं। हर शहीदों के परिवार वाले कहते हैं कि चन्नी साहब को माफी मांगनी चाहिए। भैया जी, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला, ना ही कोई बात हुई है। बात को तो रोड मरोड़ कर इधर उधर मत करो। मैं सरकार को कहता हूं कि तू इधर उधर की बात मत कर, बता कि काफिला लुटा क्यों। मुझे राहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। सवाल ये है कि हमारे फौजियों पे अटैक क्यों होता है, उनको क्यों पहले से इंटेलिजेंस कवर नहीं करती। और मैं आज भी ये कहता हूं कि इस पे राजनीति ना हो, ना ही मैं करना चाहता हूं। धन्यवाद। अगर देश की सुरक्षा पर इन लोग की यही स्थिति है तो क्या बोले हम। मोदी जी की सरकार है, आतंकवादियों के खिलाफ इस तरह से खड़ी रहती है, लेकिन क्या ये लोग आतंकवादियों के पक्ष में बोल रहे हैं। याद करिए क्या कहा था राहुल गांधी ने, उरी के बाद सबूत दीजिए, बालाकोट के पास सबूत दीजिए। क्या कहा था राहुल गांधी ने कि शहादत पर ये लोग राजनीति करते हैं। याद है ना आपको। वही बात तेजस्वी बोल रहे हैं। ये लोग आतंकवादियों के साथ समझौता करते हैं, पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते क्योंकि इनको वोट बैंक चाहिए। इतने हताश हो गए। कृपया करके जवान शहीद होते हैं, जिसने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो खत्म होगा। मतलब कोई भी व्यक्ति होगा, उसका खून खोलता है। वो खड़ा है सरहद पर, इसलिए आप और हम यहां बैठे, मैं अपना शो कर रहा हूं, आप अपने घर पर है या व्हाट्सएप पे ये मेरा शो देख रहे हैं या कहीं और हैं। क्यों सुरक्षित? इसलिए क्योंकि वो है वहां पर। उसको कहते हैं सुप्रीम सैक्रिफाइस, सर्वोच्च बलिदान। और चन्नी साहब सियासत कर रहे हैं, अब सफाई देते फिर रहे। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। तोड़ मरोड़ के आप सीधा कह रहे थे स्टंट है। मतलब इतना 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 तो कम से कम मत गिरिए कि शहीदों की शहादत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं, बार बार हुआ है। देश का सवाल यही है, कांग्रेसी नेता बार बार शहादत पर सवाल क्यों खड़े करते हैं। दूसरा, विपक्ष का हाथ आतंकवाद के साथ ही क्यों नजर आता है। राजनीतिक स्टंट वाली बात जो है वो क्यों करते हैं। तीसरा सवाल, कांग्रेस और विपक्षी नेता कब तक शहीदों का अपमान करते रहेंगे और सबूत मांगते रहेंगे। वहीं दिल्ली से कश्मीर तक मांगे वोट, लेकिन देशभक्तों पर ये करते हैं चोट। हमारे साथ है शिवम छाबड़ा बीजेपी से, बीजेपी के प्रवक्ता अर्शप्रीत है, अर्शप्रीत सिंह काडियाल हमारे साथ कांग्रेस से, हमारे साथ एडवोकेट मुजफ्फर खान है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, सुशील वकील हमारे साथ हैं, अजीत मंडोला हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट और मेरे सहयोगी। शिवम, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, ये देख करके तो खून खौलता है। और अर्शप्रीत, ठीक अर्शप्रीत आ गए, मुझे लगा कि शायद अर्शप्रीत नहीं है, लेकिन अर्शप्रीत जी शायद इससे तो आप भी इत्तेफाक नहीं रखते होंगे।
सर अभी तो वो बॉडी घर नहीं पहुंची थी, सुप्रीम सैक्रिफाइस कहा जा रहा था। विक्की पहाड़े जवान आदमी, उसके घर से सर रोने की तस्वीरें आ रही थी। चन्नी साहब कह रहे थे गवर्नमेंट ने करवा दिया है और ये ना पॉलिटिकल स्टंट है। धन्यवाद सवाल के लिए। साहब, पंजाब भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ हैं सुनील जाखड़ साहब, उनका एक बयान है, मैं वो बयान प्ले कर दूं और आपको बता दूं उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है। ये बयान मैं आपके चैनल पे चला देता हूँ। 2000 ट्रकों की मूवमेंट हो रही है, इज अनयूजुअल मूवमेंट। लोग पूछते सब भी इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्यों नहीं, काला कोर्ट की जाता है, भला कोर्ट इज रिपरकशन ऑफ दैट, भला कोर्ट तो सर मैं जो है मैं अपने सर मैं तो मैं अपने वीडियो का, मैं अपनी चीजों का करता हूं ना, क्या कहते हैं ऑथेंटिकेशन। सवाल तो मांगे गए थे ना इसी सेना पर। अब ये सवाल मांगे गए थे इस सेना पर। सर अगर जो भी सवाल उठाएगा सर साहब मेरा जवाब तो ले लीजिए। मैंने आपको 10 सेकंड की वीडियो दिखाई, हाँ। मैं पूरी नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ जाखड़ साहब ने क्या कहा। जो पंजाब भारतीय जनता पार्टी के चीफ है, उन्होंने कहा कि या तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के साथ पंगा लेगी बिफोर इलेक्शंस, और या फिर कोई दंगा फसाद होगा रिलीजन के बेसिस पे जब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, जब वो कांग्रेस पार्टी में थे। फिर भारतीय जनता पार्टी के बारे में उन्होंने ये भी कहा क्या ये कोइंसिडेंस है कि जस्ट बिफोर लोकसभा इलेक्शन पुलवामा हो जाता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 2000 ट्रकों की और सर आपके चन्नी साहब, सर उनको आप डिफेंड कर रहे हैं। मैंने चन्नी साहब के ऊपर डिबेट रखी है, जाखड़ साहब के ऊपर नहीं रखी। आप ठीक है, उन्होंने सवाल उठाए, मैं उस पर ले आएंगे आप पर, लेकिन क्या आप सर सामने ये देखिए, सर सामने वायुसेना का वो शहीद, वो जवान आया और चन्नी साहब मतलब उसको स्टंट कह रहे हैं। सर मेरा जवाब, अगर देखिए मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आपका सवाल आ गया, अगर मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे मैं डिबेट कर नहीं पाऊंगा। साहब मुझे बोलने का मौका दीजिए, आपको जवाब दूंगा एक चीज का। क्या चन्नी साहब को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं माफी मांगनी चाहिए? जो कह रहे हैं स्टंट है। साहब ऐसा है, आपने 3-4 सवाल पूछ लिया, अगर आप टाइम नहीं देंगे तो मैं छोड़ देता हूँ साहब डिबेट। तो सुन लीजिए ना आप काइंडली, मैं ये बात कह रहा हूँ कि जाखड़ साहब को माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जाखड़ साहब को रिजाइन करवाना चाहिए, रिमूव करना चाहिए, बिकॉज उन्होंने हमारे जवानों को लेकर के सवाल खड़े किए। दूसरी बात, आप तो चन्नी साहब की बात कर रहे हैं, तो उससे बहुत पहले का दिया हुआ है बयान, और इन्हीं को भारतीय जनता पार्टी ने प्रेसिडेंट बनाया पंजाब बीजेपी का, तो क्या ये जस्टिफाइड है? और दूसरी बात, उन्होंने सिर्फ यहाँ तक नहीं कहा, उन्होंने ये भी बात की कि ये 2000 ट्रकों की अनयूजुअल मूवमेंट क्यों हुई बिफोर लोकसभा इलेक्शन जब पुलवामा हुआ था, और ये भी कहा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्यों नहीं बैठी, लोग पूछ रहे हैं। और बालाकोट, कहते जाखड़ साहब, बालाकोट रिजल्ट था इस चीज का, और मोदी साहब ये फीलिंग ले रहे थे कि महाराज वो खुद उड़ा करके लेके गए हैं। पंजाब बीजेपी के चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब बीजेपी के प्रेसिडेंट के शब्द है। जहां तक बात है चन्नी साहब की, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हर्षदीप जी, मैं एक सेकंड आप ये कहना चाह रहे हैं आपकी बात से, देखिए मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप सुनिए, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि चन्नी ने जो कहा सही है। सर ये डिफेंड कर रहे हैं। देखिए ये जाने को तैयार थे, अर्शप्रीत आप जाने को तैयार थे, चला गया वो जवान। आप और मैं डिबेट कर रहे हैं क्योंकि सर वो वहां पर खड़े हुए हमारे को डिफेंड कर रहे हैं। वायुसेना का काफिला जा रहा था, वहां पर वो वीडियो आ गया जिसमें आतंकी कह रहे और चन्नी साहब कह रहे थे। इतनी बात पूछूंगा कि ISI को पठानकोट एयरबेस में आने की इजाजत भारतीय जनता पार्टी ने क्यों दी थी? तीसरी बात पूछूंगा कि जो पुलवामा में हुआ, सर पाकिस्तान से भी तो कुछ पूछेंगे। आप इधर करवा लीजिए। एक सेकंड अजीत जी, अजीत जी मैं आपको लेकर के आता हूं, अजीत जी आपको लेकर के आता हूं। सर कुछ पाकिस्तान से नहीं पूछेंगे? वो आतंकी वो जो बैठ के बैठक कर रहे थे कि ये काफिला गुजरेगा, कुछ नहीं पूछेंगे? चन्नी साहब से कुछ नहीं पूछेंगे? सब कुछ जाखड़ साहब से पूछेंगे? ठीक है, पूछ लीजिए जाखड़ साहब को, हटा दीजिए। पर ये मतलब थोड़ा होता है कि चन्नी साहब को डिफेंड करेंगे जो सैक्रिफाइस को कह रहे हैं कि स्टंट। एक सेकंड अजीत जी एक सेकंड। चन्नी साहब से माफी मंगवाएंगे अर्शप्रीत के नहीं? वरना मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाता हूं, 15 मिनट हो चुके हैं। काइंडली आधा मिनट अनइंटरप्टेड दीजिएगा। नंबर 1, जहां तक बात है बयानों की और जहां तक बात है एक्शंस की, फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने कहा था कि पुलवामा में जवानों ने जहाज मांगे थे, अगर जहाज मिल जाते तो शायद आज वो जिंदा होते। और जब मैं ये बोलने लगा, मुझे भारतीय जनता पार्टी क्रेडिबिलिटी की बात ही नहीं करता सर, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने चुप करवा दिया। क्रेडिबिलिटी की बात नहीं करता, वो अपनी बात से ही मुकर गए थे उस वक्त, वो क्या कर रहा था और फलाना और क्या, वो कैसे उन्होंने वीडियो दी। ठीक है सर, आप डिफेंड करते रहिए सर। अजीत सर ये क्या प्रॉब्लम है? अजीत सर ये क्या प्रॉब्लम है? मैंने इनको बाकायदा जो है 8 मिनट दिए, 8 मिनट एक प्रवक्ता को, एक बार मुंह से नहीं निकला। अब मान किया देश का, ऐसा क्या है
ऐसा क्या है कि पाकिस्तान, ऐसा क्या है कि पाकिस्तान को डिफेंड करना है, पाकिस्तान को डिफेंड करना है कि नहीं कहना कि भैया शहादत का बदला लिया जाएगा? कौन खुश होता है इससे? जाखड़ साहब के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे अजीत मेंडोला इससे कौन खुश होता है? गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, देखिए क्या ठीक है है, हर्षप्रीत जी, देखिए हर्षप्रीत जी सुनिए, हो गया आपका, मैंने सबसे ज्यादा टाइम आपको दिया। हो गया सर, हो गया, हो गया सर, हो गया। ठीक है, आपने जाखड़ साहब को हटाने के लिए, आपने जाखड़ साहब को हटाने के लिए जो है पूरे 5-7 मिनट लिए। ठीक है, 1 मिनट चन्नी साहब के लिए ले लेते, फिर वो बयान लगता। पाकिस्तान तो कहीं आया ही नहीं। थैंक यू सर, 1 सेकंड वापस आ रहा हूं। अजीत मेंडोला, बाकी पैनलिस्ट। ठीक है, शिवम छाबड़ा आपका खून नहीं खोलता। ठीक है, अजीत मेंडोला। हाँ, मैं 1 मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ये कह रहे हैं कि सुनील जाखड़ ने जो कहा, अगर चन्नी कह रहा है तो वो भी सही है। आप चन्नी जी का बचाव कर रहे हैं ये कह के। आप ये कहने के बजाय कि भाई ये गलत बोला है, उनको नहीं बोला जाना चाहिए था। देखिए, इससे पहले संजय राउत ने एक बयान दिया था। संजय राउत शिवसेना के प्रवक्ता हैं, वो जो उद्धव ठाकरे जी के साथ है कांग्रेस के गठबंधन में। उन्होंने एक आशंका जताई थी कि चुनाव से पहले फिर एक हमला होगा, चुनाव से पहले तमाम बातें होंगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए, राजनीति अपनी जगह पे ठीक है, आप राजनीति करिए, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाइए, लेकिन देश के मामले में जब देश की बात हो, देश की राष्ट्रवाद की बात हो, देश की एकता अखंडता की बात हो, उस समय ये बातें न की जाए। देखिए, अगर चन्नी ने बोला है, चन्नी जी के कार्यकाल में ही क्या हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सुरक्षा का मामला, बड़ी भारी सुरक्षा चूक हुई थी, तमाम बातें हुई थी। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना आग्रह है कि आप देखिए किसने क्या बोला, क्या देश के मामले में कम से कम राजनीति नहीं शहादत होनी को, सबसे बड़ी बात है ना, शहादत को सेना को तो बख्श दे, हम ले आते हम चुनावों में। शिवम छाबड़ा खून नहीं खोलता, मतलब वो विक्की पहाड़े जवान, वो सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान पर हमला हो। कुछ लोग ये यहाँ पर बैठ के कह देते हैं कि उसने थोड़ा ना चूड़ी पहनी है। खून नहीं खोलता। एक सवाल हर्षप्रीत का नहीं आया। ठीक है, अगर जाखड़ साहब कह रहे हैं तो वो उनको भाई एक सवाल जो है उनसे भी बनता है, उनको भी कहिए माफी मांगे। क्यों सवाल उठा रहे, क्यों वो कह रहे हैं वो काफिले के लिए? लेकिन मतलब हद हो जाती है। चन्नी साहब ने सचिन, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जब आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आकर के चन्नी साहब को डिफेंड करते हैं और सुनील जाखड़ पे प्रश्न चिन्ह उड़ाते हैं। मैं उनको याद दिला दूं कि जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे, वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे और कांग्रेस पार्टी की लाइन बोल रहे थे। आप जाकर के उनसे पूछ लीजिए भाई किसने मना किया कि उनको क्या कहा, क्या नहीं कहा। अगर भविष्य भूत में जाना है, अरे सुनो ना मेरे भाई, आपकी बकवास सुन ली मैंने। आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप शहादत का बयान करते हैं? कुछ शर्म है चैनल पे आकर के बोलने की? आप लोगों को एक जवान शहीद हो गया, आपके मुख से एक बार भी ये नहीं निकला कि चन्नी साहब ने गलत किया। शर्म आती है आपको? थोड़ी भी शर्म आती है आपको? आपकी किस मुंह ने करते हैं आप चैनल बैठते हैं? अरे महाराज, एक आदमी, एक जवान शहीद हो गया, एक यंग जवान शहीद हो गया, आपके मुख से एक बार भी नहीं निकला कि साहब शहादत का सम्मान करना चाहिए। आपके नेता अपने पूर्व मुख्यमंत्री की गलती कि वो उसको शर्म करते हैं कि साहब पूर्व नहीं होते थे। शर्म कर लीजिए, थोड़ी शर्म कर लीजिए मेरे भाई, थोड़ी शर्म कर लीजिए। आप किस मुख से चल बैठते हैं यार? कमाल हो गई आप लोग। तो आपको शर्म आनी चाहिए। अगर पूरी का खट्टा होती है तो आप कहने में कोई तरह नहीं छोड़ते कि साहब इसमें सरकार ने नियम किया था, कुछ तो शर्म करो। अरे सुनने की हिम्मत रखो, सुनने की हिम्मत रखो। अरे सुनने की हिम्मत आप रखो। तुम्हारी बकवास सुनिए, तुम्हारी बकवास सुनिए 8 मिनट ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल आप करने मेरी के बात बावजूद, सुनेंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के बावजूद उन्हें क्यों ना प्रधान? इस प्रकार से जवाब है, लोगों तो बात ठीक नहीं जवाब है। इट इज नॉट जाखड़ साहब डिनाइड प्रेसिडेंट क्यों है बीजेपी के? जाखड़ साहब कर रहे हैं आप। जाखड़ साहब ने अगर गलत किया क्यों है प्रेसिडेंट? क्यों है? बकवास क्यों करी? जवाब है, बोलने की हिम्मत है आपको? अच्छा, एक सेकंड हर्षप्रीत विक्की सर उस परिवार से माफी मांगेंगे? सर मैं कह रहा हूँ सेम थिंग अप्लाइज टू जाखड़ साहब। अगर उन्होंने ऐसा कहा है
मैं कह रहा हूं सेम थिंग अप्लाइज टू जाखड़ साहब। एक बार तो कह दीजिए, जीवन के अंदर में एक बार तो कह दीजिए शहादत को सम्मान है। एक बात तो कह दीजिए मेरी आंखें नम है। भाजपा ने जाखड़ साहब को अरे एक बात तो कह दीजिए चन्नी साहब, एक बात तो कह दीजिए चन्नी साहब, एक बात तो पाकिस्तान के खिलाफ बोल दीजिए सर, एक बार तो पाकिस्तान के खिलाफ बोल दीजिए, आतंकियों के खिलाफ बोल दीजिए सर। क्यों चन्नी साहब को डिफेंड कर रहे हैं? जो बताया क्यों भारतीय जनता पार्टी ने जाखड़ साहब को प्रधान बनाया इस चीज के बावजूद, क्यों अध्यक्ष बनाया इस चीज के बावजूद? क्या जाखड़ साहब डिजर्व करते थे पद? उन्होंने हमारी जवानों की शहादत को अंडरमाइन किया, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी चुप है, चुप है और प्रधान बना रही है, दे रही है। इनको बालाकोट स्ट्राइक होता है तो संदेह होता है, अगर सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो इनके नेताओं को प्रूफ चाहिए। अगर आज घटना कांग्रेस पार्टी के वक्त शहीद हो जाता है सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, राजनीति करने हमारे वक्त 3 सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, आप बात कर रहे हैं। अब इस चीज का जवाब दीजिए कि जाखड़ साहब ने जो कहा वो ठीक है गलत है? आप हाशिए पे हैं, जाखड़ साहब का बयान ठीक है गलत है? मेरे भाई आपकी 100 सीटें पार नहीं हो रही हैं, शर्म कर लो कुछ। आपकी 10 नहीं हो रही शर्म है, कर लो कुछ। आपकी 10 नहीं हो रही है, कहने को जो मर्जी कह दो। आपकी 10 नहीं हो रही है, कहने को जो मर्जी कह दो। मेरे भाई क्या जवाब दोगे? सारी तेरह की तेरह ले लो सर, सारी तेरह की तेरह ले लो। सुशील वकील जी जुड़े हुए हैं सर, इनको कहो सारी तेरह की तेरह ले लें। नहीं शिवम छाबड़ा आऊंगा, वापिस आऊंगा सर, हमारा तो खून खोलता है ना सर। अभी तो वो बॉडी घर पहुंची है जिस वक्त देशभक्ति के नारे लगा रहे सर। एक मुझे लगा अर्शप्रीत जो आएंगे उनकी आंखें नम होगी, आज हम सबकी आंखें नम है। और ये कह रहे हैं कि हमने ही करवा दिया, मैं पूछूंगा जब जाखड़, ये कह रहे हैं कि हमने ही करवा दिया। जब जाखड़ साहब बोलेंगे तब मैं बोलूंगा, उससे पहले तो मैं देश पे सवाल उठाऊंगा, उससे पहले मैं देश पे सवाल उठाऊंगा, मैं सेना पे सवाल उठाऊंगा, मैं फौज पे सवाल उठाऊंगा। अरे 13 की 13 सीटें जीत जाओ सर, ले लो, पाकिस्तान का साथ लेकर के लेंगे, ले लो। साथ किसने दिया? सुशील वकील जी, मतलब ऐसे जीतना चाहते हैं कि शहादत को कह देते हैं भैया ऐसा कि खुद ही करवा दिया, स्टंट है। अरे जाखड़ साहब के बयान के बारे में आपसे हो गया सेम थिंग अप्लाइज टू जाखड़ साहब और चन्नी साहब भी। एक बार मुंह से नहीं निकलता, डर लगता है आपको चन्नी साहब का नाम लेते हैं। आपका भावानी आपके जाखड़ साहब एक सेकंड वापस आऊंगा, शिवम छाबड़ा वापस आऊंगा, एक सेकंड। सुशील वकील जी बोलिए। देखिए अपना सचिन जी, कांग्रेसी नेताओं के लिए यह नई बात नहीं है, यह समय समय पे ऐसे बौखलापन वाले स्टेटमेंट देते आए हैं। अगर चन्नी जी ये कहते कि कहा ये बीजेपी को लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभालना आता, कोई नहीं संभालना आता, एक बात है। लेकिन ये कहना कि बीजेपी को लोगों की लाशों के साथ के यहाँ खेलना अच्छा लगता है, या बाकी जो स्टेटमेंट देखो जी, बीजेपी इलेक्शन के टाइम ये स्टैंड मारती रहती है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। लोगों के खून को खोल उठता है, क्योंकि ऐसे देश के स्टेटमेंट देना तो के खिलाफ देना। आप इनको देख लीजिए, रशिया में जैसे हो रहा है, रशिया यूक्रेन पे वार कर रहा है, कोई देश का नेता है या कोई लोग रशिया के प्रेसिडेंट है, रशिया की सरकार पे उंगली नहीं उठाता है। ऐसे ही इसराइल यूक्रेन पे है, इसराइल फलस्तीन और बाकी ईरान वगैरह पे हमले कर रहा है, कोई उंगली नहीं उठाता। ये हमारे देश में कांग्रेसी नेताओं को ये सॉर्ट ऑफ बीमारी जैसी है कि जो हर चीज में पॉलिटिक्स खेलते हैं। आप देख लीजिए जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट का अटैक हो गया, उस पर भी उल्टा कांग्रेस ने बोला। आप देख लीजिए जो ये अपना ये बालाकोट है, उसमें भी प्रूफ चाहिए, राहुल गांधी जी को प्रूफ चाहिए, दिग्विजय सिंह जी को प्रूफ चाहिए। ये तो इनकी आदत ही बन गई है। ये वही कांग्रेस है जो अब जब पार्लियामेंट के या अटैक के जो ये थे या जिन्होंने करवाया था, जब उनकी फांसी होने वाली थी, रात को इन्होंने कांग्रेस की या सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए कि उनको फांसी माफ कर दो। ये कांग्रेस के खून में ही है, कांग्रेस के रगों में ये चीज चल रहा है। आप देखिए जब बॉम्बे में हो गए थे सुशील जी, खुश कौन होता है इससे सर? वो आतंकी जो है, आतंकी मार रहा है, वो पहाड़े जो है, विक्की पहाड़े, एक युवा जिसके घर जो है वो शव पहुंचेगा, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हम पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं तो यहाँ किस डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश करते हैं जब वो कहते हैं कि सेना को कि सबूत ला के दे, पहाड़ गिरा के आ गए, पेड़ गिरा के आ गए, तो मतलब कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सर? आप देख लीजिए, ये एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को खुश करना चाहते हैं। आप देख लीजिए पाकिस्तान की इतनी हालत है, पाकिस्तान को बुखार चढ़ गया है,
कि वो बाहर से कहते हाँ जी हम घर घर पे घुस के मारेंगे। जो लंदन का पेपर है गार्जियन है उसे कहते हाँ जी भारतीय बनवा रहा है। उसके बाद ही हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े दिलेरी से कहा हाँ जो हमारे देश पे बुरी नजर रखेगा या जो हमारे देश पे अटैक करे हम उसको घर जाके मारेंगे। ये देश हमारा बड़ा स्ट्रांग इस टाइम चल रहा है। हमारा प्रधानमंत्री बहुत स्ट्रांग चल रहा है। कांग्रेस के जो छोटे छोटे जो फंड है ये काम नहीं आएंगे, क्योंकि ये सबको दिख रहा है कि देश में इस टाइम कितना स्ट्रांग गवर्नमेंट है, स्ट्रांग आर्मी है, बाकी चीज है। इनका ये चीज करना ये दिख रहा है कांग्रेस की बुगलापट, और इनको इससे इलेक्शन में कोई वोट नहीं मिल रहा है। आप देख लीजिए जो प्रधानमंत्री आजकल ये रोड शोज कर रहे हैं, लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। क्या ऐसा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा है जो ये मेहनत कर रहा है, बाकी चीजें 4 घंटे रात को सोता है, लोगों के लिए इतनी परिश्रम कर रहा है। ये जो कांग्रेसी लोग हैं ये आजकल एक पर्टिकुलर कमेटी को खुश करने के लिए किसी भी आ रहे हैं। नहीं तो ऐसा होता कि पाकिस्तान के एक पुराना एक्स मंत्री कह लेता कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होना चाहिए, कि उनको भी लग रहा है कि वीक कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा तो वीक कांग्रेस है तो हमें ही फायदा है। बॉम्बे में अटैक जब हो गया होटल पे 2008 में नवंबर 26 को, सारा वर्ल्ड हमारे साथ था उस टाइम की। जो 170 लोग मारे गए। लेकिन अजीत जी ये कैसे कोई खुश हो जाएगा भारतीय कि भैया ऐसा है कि ये पाकिस्तान ने नहीं कराया या हमने ही कराया है, अपनी सेना से सबूत मांग रहे हैं और वो अपनी सुशील जी सचिन जी मैं कांग्रेस का रोल कह रहा हूँ कि हर बार ये जो कमजोरी अपनी जो इनके जो ये खुद नहीं कर सकते हैं, अब ये जो सरकार कर रही है सरकार अब ये उस पर भी उंगलियां ये उठा रहे हैं। देखो जी सरकार ये सरकार के बाहर बैठे हैं पिछले 10 साल से, सेना पर सवाल उठाएंगे तो फिर आएंगे तो फिर सेना का क्या करेंगे पता नहीं सर। कम से कम सेना को तो इससे दूर रखें। अजीत जी आज देखो ये मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ये कहना चाहूंगा, भाई देखो आप राजनीति करो, इसमें किसी को दिक्कत नहीं, आप आरक्षण की राजनीति करो सर। आप 13 सीटें ले लो सर, मैं तो ये तो कहता हूँ। हाँ नहीं उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब बालाकोट हो, पुलवामा हो, एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, आज भी अगर कांग्रेस के नेताओं से बात करो वो अभी भी सवाल उठाते हैं, बड़ी हैरानी होती है हमको। मैं देखिए 2019 का चुनाव, अगर ये दोनों बड़ी घटनाएं जो हुई वो कांग्रेस उसको देख रही है, कांग्रेस ने इस चीज का अब तक मंथन नहीं करा। एक तो कार्यकर्ता नहीं है कांग्रेस के पास, कांग्रेस के पास एक संगठन नहीं है, टीम नहीं है, एक लहर पर वो चुनाव लड़ने के चक्कर में रहती है। अगर उन्होंने जमीनी सर्वे किया होता, अगर 2019 में भी जमीनी सर्वे किया होता तो जो इनके छोटे छोटे काम थे प्रधानमंत्री मोदी के, उज्ज्वला योजना हो, पक्की छत हो, तमाम योजनाएं थी, सड़कों का मामला हो, उसी में इतने लोकप्रिय हो चुके थे। लेकिन उन्होंने एक बड़ा फैसला जब किया एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक का जो भी फैसला था, वो पहली बार एक मैसेज दिया कि भाई हिंदुस्तान उतना कमजोर देश नहीं है जितना कि पाकिस्तान। आप देखिए ना, आए दिन पाकिस्तान तमाम तरह के पटाखे फोड़ता रहता था, तमाम तरह के हमले करते होते थे सीमा पर। कश्मीर की हालत कितनी चिंताजनक थी। आप कुछ मत करिए, आप मत कहिए कि अच्छा करा प्रधानमंत्री मोदी ने। अब प्रधानमंत्री मोदी ने सब कुछ गलत किया, मैं मानता हूं उन्होंने सब कुछ गलत कर दिया, लेकिन जब देश का मामला आए, सेना का मामला है, उस पर राजनीति न करें। अच्छा होता कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते, देखिए कांग्रेस का दुर्भाग्य क्या है कि कांग्रेस पिछले जितने चुनाव हार रही है या हारने की जो वजह बन रही है वो कोई नहीं बन रहे हैं, कांग्रेस के ही कुछ नेता बन रहे हैं। कुछ ना कुछ उनसे एक सेल्फ गोल होता है, गलतियां होती हैं, अब फिर वो कहते हैं कि साहब ये हम इस वजह से हार गए, इन्होंने ये काम किया, इन्होंने वो आपके चन्नी जी से पहले मणिशंकर अय्यर को याद कर लीजिए, उन्होंने क्या क्या नहीं बोला। सर वो तो पाकिस्तान जा करके गुहार लगा के आए थे कि इसको हटा दो, इसकी सरकार आ गई। क्या क्या बोलते हैं, आप तो समझदार हैं, हो सकता है कि आप 2-4 महीने बाद आप तो युवा हैं, अशप्रीत आप तो युवा हैं, और पंजाब में कितने लोग फौज में जाते हैं, फौजी होते हैं, मतलब कोई कैसे कह सकता है कि अपने फौजी को ही मरवा दिए। चलो ठीक है, आप जिसका भी नाम ले रहे हैं सर उस पर सेम चीज अप्लाई। एक बार तो बोलिए उस पाकिस्तान दुश्मन मुल्क के बारे में, एक बार तो बोलिए कि चन्नी साहब को निकाल बाहर करेंगे। मैं कह रहा हूं ये बाहर करें, बीजेपी अध्यक्ष को भी अगर ऐसी बातें हो रही है तो एक बार तो बोलिए सर। चन्नी साहब को माफी मांगनी चाहिए देश से। आप बुलवा लीजिए, मैं एक ही बेनती करूंगा, मुझे काइंडली 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा प्लीज। नंबर 1, जब बात करते हैं आपकी बकवास सुनने के लिए शिवम जी एक सेकंड, मेरा पॉइंटेड सवाल है। शिवम जी एक सेकंड, फिर उसके बाद अगर मेरे टाइम में आदमी बोलेगा तो मैं बोलने दूंगा इनको।
मेरे टाइम में शादी नहीं बोला ना। अच्छा, नहीं बोलेंगे, इस आदमी की बात ठीक क्या है, आई मेक श्योर नहीं बोलेंगे सर, आई मेक श्योर। अच्छा ठीक है, आई मेक श्योर नहीं बोलेंगे, आई मेक श्योर नहीं बोलेंगे। एक जवान शहीद हुआ है, हम इसे मजाक नहीं बनाते सर। कोई मुस्कुरा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, नहीं सर, उस घर में तो हो सकता है सर, उस घर में मातम है, हम कुछ लेकर के तो जाए। हाँ ठीक है, मेरा सीधा सवाल ये ना कि उस पाकिस्तान और उस चन्नी से सवाल क्यों नहीं है अर्शप्रीत जी? शर्म आनी चाहिए, ऐसे सेंसिटिव इशू पे चिल्ला रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात देखिए, जब बात करते हैं ऐसा है, अरे नहीं, तू तड़ाक पे नहीं जाते शिवम। अरे अगर आपको बोलने की तहजीब नहीं है तो छोड़ दीजिए डिबेट। आप मानसिकता दिखा रहे हैं अपनी, आप मानसिकता दिखा रहे हैं अपनी। शिवम एक सेकंड, ऐसे नहीं शिवम छाबड़ा ऐसा है, तू तड़ाक से बात नहीं होती यहाँ पर, पूरा सम्मान है। नहीं देखिए, भले आपको बुरा लगा होगा, तू तड़ाक से बात नहीं होती। मैं आपको पहले बता दूं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे मैं वापस नहीं आऊंगा, और ये बकवास टाइप के शब्द भी नहीं आते। पैनल आप देखते हैं, मेरा एक डेकोरेटेड पैनल होता है, और सवाल सीधा साफ है, भैया देश के खिलाफ हो क्या? पाकिस्तान के साथ हो जो वहां जाकर के गुहार लगा के आते हो कि भैया ऐसा है कि वो जो सरकार मोदी की आ गई उसको हटा दो, हमारे को बना लो। साथ दो आंसू ही ले आते, मेरा जवाब की पाड़े घर भी नहीं पहुंचा। देखिए कसूर इनका नहीं है, और वो चन्नी कह रहे स्टंट है। एक सेकंड, ये जो साहब ये शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, इनकी ट्रेनिंग है, इनका कसूर नहीं है। अब आ जाए मुद्दे पे, मुझे काइंडली 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। नंबर 1, पहले तो मैं बता दूं कि कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए जिनकी वजह से देश के लोकतंत्र पे, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी पे हमला होता है, जिनको बीजेपी के एमपी एंडोर्स करते हैं। कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आईएसआई को पठानकोट एयरबेस में आने की इजाजत देती है। कार्रवाई इन पे होनी चाहिए जो इनके लीडर्स जैसे जाखड़ साहब ने ऐसे बयान दिए पुलवामा को लेकर के, और कार्रवाई इन पे, मैं एक सेकंड प्लीज, जो मैं आज भी पूछूंगा पुलवामा को लेकर के जो उसके पीछे इन्वॉल्व था, जो इसके पीछे परपेट्रेटर थे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? उन्हें सजा मिली? क्या हमारे जवान जो शहीद हुए थे उनके परिवारों को इंसाफ मिला? मैं पूछूंगा, इतने साल हो गए, क्या कोई कार्रवाई हुई? सब कुछ यहीं से पूछ लीजिए सेना से, और दूसरी सब कुछ पूछ लीजिए, सब कुछ पूछ लीजिए, चन्नी जी से कुछ ना पूछिए, स्टंट हो गया, सब कुछ पूछ लीजिए। एक बार तो पूछ ले, एक बार तो पूछ ले, निकाल बाहर करेंगे। जय जवान जय किसान होता है ना। क्या कोई पकड़ा गया? क्या कोई जो उसके पीछे, और भाई सेना ने बता दिया बाकायदा, और किससे पूछेंगे? एक सेकंड, पूरी की स्ट्राइक का सबूत किससे पूछेंगे? पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, पाकिस्तान को बहुत बड़ी चिंता सता रही है। एक सेकंड, पाकिस्तान के साथ प्रेम कितना भारतीय जनता पार्टी का देखा था जब मोदी साहब वहां पे गए थे, कश्मीरी चाय पीने, बिरयानी खाने, पता नहीं कौन से पाकिस्तान प्रेम। अरे यार अर्शप्रीत यार, आपसे उम्मीद नहीं थी, आपसे उम्मीद नहीं थी। एक युवा खड़े होकर पाकिस्तान को डिफेंड करेगा, एक युवा खड़े होकर पाकिस्तान को डिफेंड करेगा, मतलब मुझे लगता है मुझसे आधी एज के लग रहे हैं। जनता पार्टी को इस चीज का जवाब देना चाहिए, जिस पाकिस्तान की वजह से हमारे जवान 20s में है, मतलब 20s का युवा, मतलब 20s का युवा कांग्रेस का प्रवक्ता है सर, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? रोहन गुप्ता भी छोड़ गए। एक सेकंड, सुशील वकील जी अभी लगातार बोलते जा रहे, 1 मिनट मांगा था, 4 मिनट हो चुके, 4.5 मिनट। 1 मिनट मांगा था, चन्नी आया नहीं अभी तक। 1 मिनट मांगा था, 5 मिनट हो गया, अभी तक चन्नी नहीं आया। आपने इंटरप्ट तो किया बार-बार। देख, आपने इंटरप्ट किया, इंटरप्ट मैंने तब किया, कोई आया नहीं, वो स्टंट नहीं आया। सुशील वकील जी कहीं नहीं दे रहा हूं, 1 मिनट दीजिए, देता हूं। एक बार चन्नी नहीं आता, एक बार पाकिस्तान नहीं आता, कोई आता है तो भैया कब सवाल पूछेंगे भैया सेना से? सर ये 20s में है, ये युवा, ये दिल से बोल सकते होंगे, क्या मजबूरी है सर कांग्रेस की ऐसी? सुशील जी आप तो इतने, आपने तो इतने सावन, इतनी सब चीजें देखी है, क्या मजबूरी है अर्शप्रीत की? इतना युवा जो है वो पाकिस्तान का जो है साथ दे रहा है। क्या बोला आपने? उनको ये कर दिया, थोड़ा दागी कर दिया। आप देखिए दूसरा हमारा बड़ा नेता, कदावर नेता डॉक्टर फारूक अहमद जम्मू का उससे भी, और मैं एक और चीज कहूंगा, प्रेम देखो क्या वो जो वहां पे सरप्राइज विजिट जाते हैं, परमाणु बम है, उनका प्रेम है। दिखा रहा कि भूखला कितनी होगी जो आपको सब पार्टी विपक्ष पार्टी के नेताओं में। ये तो अब ऐसे बयान दे रहे हैं जो कंट्री को इनके टुकड़े टुकड़े करने पे आने हैं। इंस्टेड ऑफ ये कहते हैं कि देखो जी जवान जो हमारा वायुसेना का जवान मर गया, उनके घर वालों के साथ हमदर्दी जताते, देश की सेना के साथ हमदर्दी जताते, ये उल्टे बयान दे रहे हैं। देखो जी बीजेपी लाशों के साथ खेल रही है, बीजेपी परवाह नहीं कर रही है। अरे आप बता दीजिए जब कांग्रेस की हुकूमत थी क्या कश्मीर का हाल था?
रोज दिन दिन 20-20-30 लोग मारे जाते थे, फौजी 5-5 6-6 मारे जाते थे। आज का कश्मीर देखो, एक भी बंदा नहीं मारा जा रहा, सारा कश्मीर पीसफुल हो गया, शायद हो सकता है डेवलपमेंट कितनी हो रही है। हो सकता है यही अभी दुख आप हो सकता है। मुजफ्फर बेग साहब आएंगे आपके प्रोग्राम में, उनसे पूछ लीजिए। और ये जो हमारे कोई नेता है जैसे फारूकुल्लाह चनी सिंह वगैरह जी है, ये सारे देशद्रोही को बयान दे रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है कि इनको देशद्रोही का कि ये होना चाहिए, इनके ऊपर कानून होना चाहिए। ये कोई मजाक है? हमारा एक जवान मारा जाता है और ये उस पर पॉलिटिक्स करेंगे? करो, बीजेपी के खिलाफ करो, मोदी जी के खिलाफ करो, मैं हमें कहता कोई रहा हूं ना ये सर, नहीं है। इसको तो बख्श दे लेकिन सर। बीजेपी ऐसा हो ही नहीं सकता अर्शप्रीत भाई को, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे अर्शप्रीत भाई को देश की सेना पर गर्व ना हो। भाई 71 में जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए? सेना ने किए। किसने किए? कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी थी। पाकिस्तान आज भी रोता है। ब्लीड इंडिया, 1000 कट्स किसने किए? कांग्रेस ने किए। आप कैसे कह सकते हैं सेना पे सवाल खड़ा किया? सर सेना पे सवाल नहीं, सर जब आपने उरी के स्ट्राइक के सबूत मांग लिए तो सेना का सवाल खड़ा करना नहीं हुआ। अब आप उरी पे चले गए, उरी पे चले गए, अब चन्नी साहब छोड़ दिए सर बालाकोट के लिए जब आपने सबूत मांग लिए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे सबूत मांग लेते हैं तो क्या वो सवाल नहीं होता सर? चन्नी साहब अच्छा, अब आप पुलवामा पे जाए, पुलवामा पे चलते हैं। अब आप बताइए, जो मोदी साहब की विजिट थी पाकिस्तान तो में, पुलवामा का बदला ही तो हुआ ना बालाकोट। पठानकोट पुलवामा से ही तो बालाकोट हुआ ना। ISI को आने की इजाजत दी, वहां चलते हैं। बताइए ISI को किसने आने का न्योता दिया था? किसने आने दिया एयरबेस में पठानकोट? भाई उसके बाद ही तो घर में घुसकर मारा ना सर। चन्नी साहब की बात कर रहे हैं ना आप चन्नी साहब की बात कर रहे हैं ना। चन्नी साहब के बाद आप बताइए, आप कैसे कह सकते हैं जवानों के खिलाफ है बयान को? बताइए कैसे, किस हिसाब से बयान जवानों के खिलाफ? अच्छा आप डिफेंड कीजिए कि ऐसा है कि नहीं, ये बता दो वहाँ दीजिए जवान ना, की आप शहादत, समझाइए। वो उस डिफेंड जवान छोड़िए, की कैसे शहादत जवानों जो के है खिलाफ कैसे आप ये बताइए? ये जवानों स्टंट के है। खिलाफ कैसे है वो? अच्छा ये खिलाफ नहीं है। इस जवान पर हमला है, इस बंदे पर, पहले तो जवान भी नहीं, काफिले पर। ये एक स्टंट है जी, स्टंट है, स्टंट। एक सेकंड अब मुझे एक बात बताइए, फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने क्या कहा? अरे पुलवामा में जवान जहाज बाद में मांग मुकर रहे गए थे, वो भी बयान देख लीजिए उनके कितने हैं। और इन्होंने जहाज देने से मना कर दिया। नहीं सर, आप क्रेडिबल बातें कीजिए ना, क्रेडिबल नाम लीजिए। आपने इस देश के 2 टुकड़े किए थे। शिवम छाबड़ा एक बार पाकिस्तान से सवाल नहीं पूछेंगे। माफ कीजिएगा, तू तड़ाक का इस्तेमाल मत कीजिएगा। शिवम छाबड़ा, तू तड़ाक का इस्तेमाल मत कीजिएगा। हो सकता है उस जवान के जो है घर वाले देख रहे हो, वो सोच रहे होंगे कि भैया हो सकता है कि हम ये जो है चन्नी साहब के बयान पर जो है कांग्रेस वाले जो है माफी मांग रहे हैं। लेकिन नहीं, ये सेना से सवाल कर रहे हैं कि अच्छा आपने पुलवामा पे क्यों, उरी पे क्यों चले गए? शिवम छाबड़ा किससे सवाल कर रहे हैं आप? सेना पे आप कैसे कह सकते हैं सेना पे सवाल है? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी सर, सारा सवाल मैं तो सरकार से कर रहा हूँ, वही करवाती है, अपने जवान मरवाती है। हाँ सेना से सही, सेना मरवाती जवान से। हाँ सर, पाकिस्तान को क्लीन चिट। अच्छा सेना को ना लेके आइए, सेना गए तो काफिला था, सेना को ना लेके आइए। सारे सवाल सेना पे उठाए शिवम छाबड़ा। थोड़ी सुनने की हिम्मत रखिएगा अश्वित भाई, थोड़ा सा सुनने, दूसरे की बात सुनने की हिम्मत रखिएगा। आप लोगों से अनएंट्री मांगते हैं, दूसरे को सुनने की हिम्मत रखिएगा। सचिन भाई वेरी सॉरी, मैं पहले ऐसा बोलता नहीं, कभी तू तड़ाक पे आता नहीं, लेकिन विश्वास मानिए मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची है। एक शहीद का अपमान होता है, एक शहादत की अपमान करने पे कांग्रेस पराकाष्ठा करती है। कितना दिल पे लगा होगा, इसका कोई जवाब नहीं। मैं भूल जाइए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, लेकिन विश्वास मानिक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरे दिल को पीड़ा हुई है, मेरे को कष्ट हुआ है इस बात का। सर मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा होती है ऐसा शो करने के लिए। कांग्रेस पार्टी जब मैं उनसे सवाल पूछता हूँ सर, अभी तक नहीं एक सवाल पाकिस्तान से नहीं पूछा इन्होंने कि मुंह तोड़ जवाब दे। सुनिए ना अश्वित भाई, सुन लीजिए, थोड़ा फैक्चुअल बात सुन लीजिए। सचिन भाई ऐसे डिबेट नहीं होगी भाई। अगर आप चाहते हैं मैं चीकम चिल्ली करूं तो एक मामला में कर सकता हूं। अर्शप्रीत फिर वो तू तड़ाक पे आ जाएंगे। अर्शप्रीत सिर्फ 5 मिनट का और शो रह गया। दुनिया देख चुकी है कौन किसके साथ है। सर नहीं ठीक है, आप उंगली उठाते रहिए, मैं आऊंगा आपके पास जब वक्त आएगा। हाँ ठीक है, नहीं वापस आ रहा हूँ सर, बहुत चक्कर। 5 मिनट का शो रह गया, आप 1 मिनट करते करते चन्नी को बचा गए। जिनको लगता है सेना पे सवाल ना उठाइए पॉलिटिकल संघ, 1 सेकंड बस सर, जो उंगली उठाएगा उसके पास आऊंगा, उसके बाद अजीत जी के पास जाऊंगा, शिवम छाबड़ा और अजीत मंडला। 1 सेकंड नहीं सर, हो गया सर, मैं आपके पास मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ सर। आज एक शहादत हुई है, मैं हाथ जोड़ता हूँ सर। मैं सेना पर सवाल नहीं उठा सकता क्योंकि मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। एक बार शिवम भाई मैं 1 सेकंड ये तस्वीर दिखा दूं कि बाद पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है।
दरअसल पाकिस्तान को बड़ी चिंता सता रही है, पाकिस्तान को डर सता रहा है। इस वक्त लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं पाकिस्तान, ये देखिए जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लगातार पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि भैया कुछ बड़ा होने वाला है। जैसा बालाकोट में हुआ था, जैसी स्ट्राइक हुई थी, पुंछ आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। वहां पर उनके सियासतदान कह रहे हैं भैया बच लो, मना किया था आतंकियों को कि मत करना अटैक, लेकिन पीओके में आतंकवादी एक मीटिंग कर रहे थे, 2 मार दिए कि 2 मार देंगे, 4 मार देंगे, लेकिन उन्होंने एक शहादत कर दी। भैया ले लिया बहुत बड़ा पंगा। तो अब पाकिस्तान में यह चल रहा है कि अगर कुछ इस बार भारत ने किया घर में तो भैया पीओके अलग हो जाएगा, और ये पीओके तो लेके ही रहेंगे, भारत का अंग है, ये कह चुके हैं हमारे विदेश मंत्री भी। ये उसी का डर सता रहा है क्या शिवम छाबड़ा, और ये उसी की बड़ी कार्रवाई का डर है पाकिस्तान में जो शुरू हो गया। सर झटका तो भारत को भी लगा। भारत के मजबूत इरादों से पाकिस्तान के हौसले पस्त हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो आज रुतबा पूरे विश्व भर में है, उससे पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। और मैं कोई बातूनी बातें नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत फैक्चुअल कह रहा हूं। अगर हम OIC जो इस्लामिक कंट्रीज का समूह है, उसके अंदर में पाकिस्तान को बिल्कुल दरकिनार करके रख सकते हैं, तो हिंदुस्तान कुछ भी कर सकता है। आज का हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का भी मादा रखता है। और कहीं ना कहीं जो आपने बात कही, मुझे लगता है कि इसमें सौफीदी को दो राय नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से, और पत्थर से डबल पत्थर से दिया जाएगा, इसमें कहीं को दो राय नहीं। मैं एक बार रश्मि बाबू से पूछना चाहता हूं, मैंने कहा ना मेरे शब्दों से हो सकता है किसी को कष्ट पहुंचा हो, मैं उसकी माफी मांगता हूं, लेकिन मैं अपनी भावनाओं में बहा था। एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरे मन की पीड़ा निकली थी, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। सचिन भैया पे शो पे ऐसा बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या 62, 65 और 71 का जो युद्ध हुआ था, क्या वो कोई चुनाव जीतने के लिए था? क्या कभी किसी वहां के उस समय के विपक्ष के नेताओं ने कभी किसी सत्ताधारी उस समय की सरकार के ऊपर में प्रश्न उठाया था कि आपने आपकी देश की सेना ने, देश की सरकार ने या देश के विरोध कोई काम किया था? अरे राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया, देश के प्रधानमंत्री पर आप प्रश्न उठाने लग जाते हैं, 2 मिनट लगता है, देश के अंदर में शहीद हो जाते हैं और आप शहादत का अपमान करने लग जाते हैं। किस लिए? चन्नी साहब के पास क्या इश्यूज की कमी है क्या? आप बोले ना, प्रधानमंत्री जी को आप एक भी दिन में दर्जनों बार गाली देते हैं, आपके नेता इस प्रकार की बात बोलते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब डोकलाम हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी के नेता उस समय कौन सा चाइनीज सूप हो रहे थे चाइनीज डिप्लोमेट्स के साथ, इसका जवाब क्यों नहीं देते ये लोग? कहां से फंडिंग लेकर के आते हैं ये लोग? अगर कांग्रेस पार्टी की फाउंडेशन को कोई फंड करता है तो चीन की सरकारें फंड करती, उसका जवाब है इनके पास में? कहने के लिए आप चीन का विरोध करते हैं? एक सेकंड मेरा जवाब इंटरनेशनल डायस्पोरा को समझने की कोशिश आप ये बताइए अरे सुन लीजिए मेरे भाई, मेरी बात सुन सर लीजिए। थोड़ा बहुत कुछ पाकिस्तान भी तो बता दें जिसके बारे में मैंने बताया। सर थोड़ा पाकिस्तान, सर मैं क्रेडिबल लोगों की बात करता हूँ। अर्शप्रीत, मैं नहीं मानता उनको क्रेडिबल। ना हिंदुस्तान चाहता है ना सर जो सेना पर सवाल उठाए वो क्रेडिबल नहीं है, वो क्रेडिबल नहीं है सर। वो कोई भी रहा हो, किसी भी पोजीशन पे रहा हो। सेना पे थोड़ी उन्होंने सरकार पे सवाल उठाया है। शहीद का दर्जा दे दिया। सत्यपाल मलिक साहब ने सरकार पे सवाल उठाया था कि नक्सलियों को भी आज तक क्या कार्रवाई हुई है, जो लोग उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थे, जिन लोगों की वजह से पुलवामा हुआ, आज वो लोग कहाँ हैं? आज उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। मैं भारतीय जनता पार्टी से बात पूछूंगा, कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? आपके पास इतने सालों के बावजूद पुलवामा के जो दिवालियापन को आप रिस्पॉन्सिबल थे, परपेट्रेटर्स थे, उन पे आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप लोगों के पास विषय नहीं है। वजह से पुलवामा हुआ, आज तक उन पे कार्रवाई नहीं हुई। घेरने के लिए एक बार पुलवामा जिनकी वजह से हुआ, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। एक सवाल, जिनकी वजह से हुआ उनको तो घर में घुस कर मारा, उसका तो एक बार नाम नहीं आया। अर्शप्रीत, जिनकी वजह से हुआ तो उसका एक बार नाम नहीं आया। अजीत बेंदोला जी, एक बार नाम नहीं आया। सर 45 मिनट की डिबेट होगी, सिर्फ 4 मिनट रहते हैं। अजीत जी ऐसी क्या मजबूरी है सर? ये क्या ट्रेनिंग है? इतनी हार्डकोर ट्रेनिंग तो एक फौजी की नहीं होती सर। अजीत जी आप तो राजस्थान से आते, एक फौजी की इतनी हार्डकोर ट्रेनिंग नहीं होती सर। एक बार मुंह से जो है पाकिस्तान का नाम नहीं आया। जाखड़ जी ने कह दिया, फलाने ने कह दिया, इसने कह दिया, चन्नी का नाम नहीं आया, वो कह रहे स्टंट है। मैं कह रहा हूं 13 की 13 सीटें जीत जाओ।
सचिन बाबू हमने इस बात जो को जिसने ये करवाया बताना मतलब है एक बार नहीं कि नाम आया पार्टी पाकिस्तान का। दिल्ली के ऐसी हार्डकोर ट्रेनिंग प्रवक्ताओं को दी जाती है। जाखड़ शिवम छाबड़ा एक साहब सेकंड रुक के जाइए, बारे में शिवम छाबड़ा एक सेकंड रुक जाखड़ साहब के बयान पे जाइए, बीजेपी शिवम क्या छाबड़ा कहेगी? एक सेकंड रुक जाइए। अजीत जाखड़ मंडोला, जाखड़ साहब के बीजेपी अजीत क्या मंडोला एक कहेगी? सेकंड, एक देना सेकंड, एक पड़ेगा। सेकंड, चाहे माफी मांगे। शिवम एक सेकंड, शिवम एक सेकंड। अजीत जी, हरप्रीत जी, अजीत जी आप इतनी युवा हार्डकोर हैं। ट्रेनिंग फौजी की नहीं होती सर, वोट टूट जाता। अरे मैं वही कहने जा रहा हूँ, हरप्रीत जी आप युवा हैं, पार्टी ने आपको अभी नई नई जिम्मेदारी दी है, प्रवक्ता का पद दिया। हालांकि आजकल कांग्रेस के प्रवक्ताओं का पता ही चल रहा वो कब बीजेपी में शामिल सर हो वो जा छोड़ रहे हैं। इसलिए रहे हैं सर, ऑन रिकॉर्ड जो है वहां पर आप देखिए। आप बहुत पुराने हैं ना सर, आप बहुत पुराने हैं, बताइए सुनिए। जाखड़ साहब के बारे में क्या करेंगे? सर गौरव वल्लभ ने क्या कहा, ऑन नहीं, रिकॉर्ड सुनिए, कहते हैं कि जाखड़ वहां साहब पर के कहा बारे में जाता है क्या देश के करेंगे? खिलाफ गौरव बयान बोलने कपूर- के लिए। जाखड़ नहीं, साहब के हरप्रीत बारे जी में सुनिए। क्या कहेंगे आप? जाखड़ साहब के बारे में हाँ, क्या मैं बोलेंगे आप? ये तो अभी कह रहा बताइए। हूँ, ये जाखड़ साहब के आपकी बारे में क्या नेता बोलेंगे? देखिए जाखड़ हमारे साहब के देश बयान की में क्या ऐसा है प्रधानमंत्री कि एक पता बार नहीं को चार बार कौन बोल सा रहे हैं मेरे भाई। आजकल आप बहुत AI किसी चला बताओ है, डेढ़ कुछ बताओ दिखा कौन सी देंगे, तारीख क्या आपको बात लगता है कि है? चला ये देंगे, की बात कर रहे हैं। पूछिए ना फिर वो सवाल भी। एक बार चन्नी साहब से गुणगान कर रहे हैं, कुछ तो लीजिए कौन सी मैं तारीख कहता हूँ को जाखड़ साहब को बयान दिया रखेंगे सवाल पूछ रहे हैं अजीत जी से। ये अरे उतारा कौन से जाएगा। समय पे कौन सी तारीख को बयान क्या दिया, ये तो जाखड़ जवाब साहब दो को अश्विनी रखेंगे? बाबू। अरे आप मैं इंदिरा जी प्रधान की बनाया बात कर रहा हूँ, सब कांग्रेस की तारीफ कर रहा हूँ, आप वो भी नहीं जाखड़ साहब सुनना को चाह रहे प्रधान बनाया गया आप सब कांग्रेस बयान की देने के तारीफ बाद नहीं सुनना चाह रहे यहाँ से पता लगता है भारतीय अरे भाई जनता पार्टी प्रधान बना दिया, आपके भाई। पेट में दर्द हो गई। भाजपा की आपकी पार्टी के मानसिकता प्रधान का रहते, है, उन्होंने जाखड़ देश के साहब अपमान कर दिया। ऐसे आज सवाल हमारी खड़े पार्टी किए के पुलवामा नेता होने के के नाते देश का अपमान कर रहे हैं। ऐसे सवाल अंतर तो खड़े दिख रहा है करने ना, के बावजूद उन्हें अंतर पता तो दिख रहा है ना सर। चेंज ऑफ माइंडसेट है ना, अच्छी बात है, क्या बुरा है? भाजपा की आप भी मानसिकता कर बदल लीजिए। जी, अगर किसी जाखड़ पार्टी साहब का के बारे में कोई नेता बोलेगा? गलत बयान क्या देगा भाजपा उसका जनता मतलब पार्टी आपकी बोलेगा? पार्टी के नेता भी गलत बयान देते जाएंगे। सीधे जाखड़ साहब के बारे में कोई नहीं होगी, बोलेगा। इस्तीफा पे टांग जाखड़ देंगे। साहब के सवालों के बारे में कोई नहीं कुछ बोलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मैं लीडर है बोलूंगा, मैं साहब। बोलूंगा, मैं तो ये बोलूंगा कुछ नहीं सर। कर सकते हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ कह आपको। सकते नहीं हैं। हूँ, मैं आप किसी कीजिए पार्टी से कंटेम्प। नहीं हूँ, मेरी बात सुनो, भाजपा पार्टी से कंटेम्प नहीं हूँ। कीजिए। मैं भाजपा आपको ये भाजपा कहता कंटेम्प हूँ करे जाखड़ कि साहब के इंदिरा बयान गांधी को। को बिहारी वाजपेयी जी क्या बोल रहा था? जाखड़ जब साहब के बांग्लादेश बयान को अलग हो रहा था, भाजपा अरे वो बोल तो रहे हैं सर, जाखड़ साहब का बयान लेकर के चन्नी साहब को बचा करके पाकिस्तान तोड़ना निकलना है। अरे कब 13 सीटें तो यही जीतनी है। उन्हें उतारो पर अरे से। 13 सीटें तो यही भाजपा से जीतनी है, बाहर पाकिस्तान में थोड़ा ना भाजपा जीतनी है से सर। बाहर कीजिए। सर 13 भाजपा सीटें तो से यही जीतनी है, पाकिस्तान में थोड़ा ना जाके जीतनी है। भाजपा की मेंबरशिप बर्खास्त करेंगे नहीं करेंगे जाखड़ साहब की बताइए। और मैं तो कह रहा हूँ जो भी सवाल उठाएगा मैं सबसे सवाल करूंगा। तो सवाल कीजिए, सवाल कीजिए। और भाई गुरुजी एक बार तो बोलिए ना बहुत कि पहले घर से में घुस के कराया बदला हुआ लिया है। जाएगा, ये जाखड़ साहब पाकिस्तान के जो है बारे में ऐसे कैसे करता रहेगा आप नापाक। बात ही नहीं कर रहे, आप डिबेट तो रखिए जाखड़ साहब के बारे में। और रखी तो हुई है डिबेट, एक बार तो बोल दीजिए। जाखड़ साहब के बारे में मजबूरी कहाँ क्या है बोल रहे हैं पाकिस्तान कोई? का नाम नहीं लेना। जाखड़ साहब के बारे में कहाँ बोल रहे जाखड़ हैं? साहब का नाम नहीं लूंगा, आतंकियों को जाखड़ डिफेंड साहब के करूंगा। बारे में कोई अजीत बोल रहा है? जी वो फिर क्या है, उन्होंने बोलना ही नहीं। बीजेपी बोलेगा बिल्कुल ठीक है। अच्छा बोल रहे हो, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप पूरी बात तो सुनो। मैं कह रहा हूं जब इंदिरा गांधी को बीजेपी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा का कहा था, जब पाकिस्तान का टुकड़े करे थे, उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली थी। देखो कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस लड़ाई जो जहां लड़नी चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों के ऊपर आपको लड़नी चाहिए, लेकिन आप लड़ाई किस मुद्दे पर लड़ रहे हो? आपने सेना के हर सवाल, जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जो पाकिस्तान को लेकर जितने एक्शन में आपने सबसे सवाल उठाया, अरे ये समय सवाल उठाने का नहीं है। आप बताइए जाखड़ कोई साहब समय के बारे नहीं में क्या सवाल करेंगे? उठाने का। पार्टी मेंबरशिप में रखेंगे और बाहर निकालेंगे बताइए। अरे मैं कह रहा हूँ, सुनो तो सही पहले पूरी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई देखो मेंबर रहेंगे वो, प्रधान आप रहेंगे। सुनिए, मैं एक प्रवक्ता नहीं हूँ बीजेपी का, मैं आपको एक पत्रकार होने के नाते बता रहा आज हूँ। ये चन्नी साहब का विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? बता दीजिए। अरे आप चन्नी साहब का विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? उनके बयानों को उनको बाहर करेंगे कि नहीं करेंगे? देश के शहीदों का अपमान करना बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? आप अपना देश की सेना का अपमान करना बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? कुछ तो शर्म करो मेरे भाई। आप चैनल पर बैठ करके एक ऐसे नेता के बयान को डिफेंड कर रहे हैं जिसने देश के शहीद का अपमान कर दिया, जिसने ये कह दिया कि साहब देश की सेना झुका करती है। कुछ तो भाई, कुछ तो सेंसिटिविटी लेकर के आओ जीवन में। और आप बार बार कह रहे हैं जाखड़ साहब मेरे से बात करो ना मेरे भाई। ऐसे बयान आना उन्होंने जवाब कब
जवाब दिया उन्होंने बयान में? कब दिया जवाब? क्यों नहीं दे रहे? आप जाखड़ साहब को डिफेंड कब कर दिया रहे हैं। जवाब? कब दिया बयान? आप जाखड़ साहब के बारे में कुछ नहीं नहीं, बोलेंगे। अब अरे ये साहब, जाएंगे अगर बता घर तो रहा हूं, वापस, उन्होंने अब ये बयान जाएंगे कब दिया, ये सुशील तो बता वकील, सुशील वकील, एक सेकंड, सुशील वकील, अगर ये जाएंगे अभी हेडक्वार्टर, कह के आएंगे कि मैंने चन्नी साहब को बचा लिया, चन्नी साहब को बचा लिया, या कह के आएंगे मैंने जाखड़ साहब का नाम ले दिया, मैंने पूरी डिबेट में एक बार चन्नी साहब की निंदा भी नहीं की, मैंने कहा ही नहीं कि भैया मैंने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, सारी डिबेट थी ऐसा है कि पाकिस्तान के घर में घुसकर मारेंगे, मैंने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया क्योंकि मणिशंकर अय्यर खुद गए थे कि भैया हमारी मदद करो, मोदी को हटाना है। तो इनको क्या इनाम मिलेगा सर? सुशील वकील, फिर क्या ये प्रवक्ता साहब को इनाम मिलेगा? अगर वो इसकी निंदा नहीं करते हैं या अपना चन्नी साहब की एसपी जी को खुद एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए भारतीय नागरिक इनको इस चीज का खंडन करना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारतीय और मुझे शर्म आती है सवाल पूछते हुए कि कब सेना पर शहादत की सियासत जो है वो कब तक होती रहेगी? आप सवाल उठाते हो। एक बार आपको पता है विक्की पांडे कौन है? एक बार आपने देखा कि वो हमला क्यों हुआ था? एक बार आपने पूछा? एक बार पाकिस्तान की निंदा नहीं की। ठीक है, आपकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा सख्त है, लेकिन उस ट्रेनिंग में साहब एक बार देशभक्ति भी अगर इंक्लूड एक लेसन पढ़ लिया होता, सबसे पहले आप कहते कि देश सर्वोपरि है क्योंकि मेरे साथ मेरी सेना खड़ी है। विक्की पहाड़े की शहादत को एक बार सलाम नहीं किया, चन्नी साहब के स्टंट को सलाम कर रहे थे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देश का सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। सीधा आपको आंध्र प्रदेश के अनाकपल्ले लिए चलते हैं। पीएम